सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, पिछले एनालिसिस में हम लोगों ने ये क्या डिसाइड करके रखा था। इस तरह का पैटर्न देख के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्योंकि इसने यहाँ पे क्लोज दे दिया और ये रेंज ब्रेकआउट हो गई, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये इस लेवल को टच करेगा। पर ये क्या किया इसने, यहीं से डाउन साइड का मूव दे दिया। तो अब नए रेजिस्टेंस क्या हो गया और सपोर्ट क्या हो गया। अब ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया एज रेजिस्टेंस काम करता रहेगा और सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट। और जब तक ये जोन पूरा क्लैरिफाई नहीं होता तब तक हम इसमें कोई मेजर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है, ये वाला एरिया बुलिश पैटर्न है और ये सपोर्ट की तरह ये पूरा जोन काम करेगा और ये कर भी रहा है, ठीक। और ये जिस तरह का पैटर्न इसने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया है और जिस तरह की ये कैंडल है, तो इस दोनों ही केसेस में ये डाउन साइड दे सकता है। तो दोनों ही केसेस में हमें क्या करना चाहिए, अब ये है वॉलेटिलिटी की इंतजार करो, क्योंकि अब हमें बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे मिलेंगे जो या तो टारगेट देंगे या एसएल देंगे। तो इस हफ्ता हम लोगों को मेजरली ऐसे ट्रेड्स लेने हैं जो सीधा टारगेट देंगे या लॉस देंगे। तो इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस अपना बहुत छोटा रखेंगे। रीज़न क्या है, ये देखो, ये रेजिस्टेंस वाला जोन हो गया और ये सारा बाइंग वाला ट्रेड, जिस तरह मैंने लेवल्स बनाए उसी तरह लेने हैं। मेन ये है कि यहाँ से एक बाइंग मूव आ सकता है अपसाइड का और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर डाउन आ सकता है, पहला चीज़। दूसरा ये हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट करे और अपसाइड का मूव दे। या थर्ड केस में ये है कि ये यहाँ से बाइंग दे। ये तो मैंने कल के लिए बताया था, तो ये वही चीज़ हुई है जैसा मैंने पिछली फ्राइडे को बताया था कि यहाँ से हो सकता है एक डाउन साइड का मूव है और इसने एक ये डाउन साइड का मूव दिया है, उसके बाद ये अपसाइड गया और ये वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब इस एरिया को हटा देते हैं और ये वाले एरिया को हम लोग रखेंगे। यहाँ से यहाँ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। डाउन साइड मिलता है तो हमें फिर से डाउन साइड के लिए यही देखना है कि यहाँ पे ये डाउन साइड आएगा और इस तरह का अपसाइड खेल सकता है, ठीक है। किसी भी केस में यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है तो ही हम लोग डाउन से ऐसे करके ऐसे, ठीक। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा हम लोग डाउन साइड का कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक। तो ये कई सारे सिनेरियोज बता दिए। पहला ये कि यहाँ से यहाँ तक आने के चांस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद फिर अप साइड जाने के चांस है। अगर ये डाउन साइड खुलता है तो वेट करेंगे यहाँ पे बाइंग का और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। और यहाँ पे वेट करने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रखेंगे, ठीक है। बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था वैसा ही हुआ है और मेजर ही काम किया हमारे डायरेक्शन में। पहला मैंने ये बताया था कि ये दोनों ही लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक के पूरे टारगेट देखो 1200 से 1400, मतलब 1500 मिनिमम पॉइंट्स तो मिले ही हैं। लेकिन इसको क्रॉस करने के बाद ये इतना ऊपर चला जाएगा ये मुझे कंफर्मेशन नहीं था, पर जैसे ही ये इसको क्रॉस कर रहा था तो यहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे थे लेने के और यहाँ पे ट्रेड अपसाइड का था। तो जिन्होंने नहीं लिया होगा उसकी कोई बात नहीं, हाफ क्वांटिटी मैंने बोला था क्योंकि यहाँ पे कई सारे चांसेस ऐसे थे जहाँ अपसाइड जाके फिर नीचे आता और यहाँ पे एक्जैक्टली वैसा ही हुआ है। वॉलेटिलिटी ये देखो, अगर 15 मिनट्स में इसको देखोगे तो दिखेगा कि वॉलेटाइल कितना था। होपफुली यहाँ पे जिसने भी बाई किया होगा फिर एसएल हिट हुआ, फिर उसके बाद बाइंग हुआ तो फिर एसएल हिट हुआ, तो 2-3 एसएल के बाद हम लोग को टारगेट मिला। यही रीज़न था मैंने हाफ क्वांटिटी के लिए ट्रेड करने के लिए बोला था। अब वीकली बेसिस पे देखो रहा है, ये पूरा एरिया देखो ब्रेकआउट कर दिया और इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो होपफुली चांसेस यही है कि ये, क्योंकि 8-9-10 घंटे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद और अपसाइड का मूव है, मतलब न्यू हाइस देखने को मिल सकती है हम लोगों को, बहुत अच्छे चांसेस हैं। और क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो ये हो सकता है हमें नए चांस ईजिली हम लोगों को, जैसे यहाँ पे इसने दिए हैं 7000 पॉइंट्स, वैसे ही ईजिली यहाँ पे भी 7000 पॉइंट्स के अपसाइड तक का 130 तक का टारगेट तो मिनिमम है ही। पर अब इसको परफॉर्म करने का देखेंगे कि कैसे ये परफॉर्म करता है, क्योंकि जिस तरह ये बेस बना के ऊपर जा रहा है अभी बुलिश ही हम लोग और बुलिश ट्रेड्स ही लेने हमें पूरे वीक। मॉडिफाई कर देता हूँ फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। एक डाउन साइड का मूव आ सकता है यहाँ पे, पर हमें कोई डाउन साइड का ट्रेड लेना नहीं है। यहाँ हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर उसमें एसएल हिट होता है तो उसके बाद हम लोग बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब क्योंकि ये इसके यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ पे अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको आने दो, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक ट्रेड लेंगे। अगर वो ऐसे हिट कर देता है उसके बाद नीचे जाता है तो ये देखो इमीडिएटली तो नीचे जाने वाला नहीं, ऐसे करके ऊपर जाएगा और उसके बाद हो सकता है ये डाउन साइड आए, तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेंगे जब ये पूरा इस पैटर्न को प्ले आउट कर देगा, ठीक है। वरना ये क्या कर सकता है, यहाँ से यहाँ पे आने के बाद या तो अपसाइड जा सकता है या डाउन साइड आ सकता है। तो बोथ द केसेस में हम लोग वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इस पैटर्न को प्ले आउट करने दो, अगर ये अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पे क्रॉस करेगा तो ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेंगे। अगर ये यहीं से नीचे आता है तो हम लोग वेट करेंगे क्योंकि ये डाउन साइड आ जाता है, तो फिर अगर ये सिंगल ही कैंडल में जैसे डायरेक्ट डाउन साइड आता है ऐसा, तो हम लोग फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल सिनेरियोज मैंने बना दिए हैं। गोल्डी भाई में देखो, गोल्डी भाई में तो जैसा मैंने बताया था एक्जैक्टली इसमें वैसे ही प्ले आउट हुआ। फ्राइडे वाले दिन बचे कुछ एक टाइम था, उसमें मैंने कहा था यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है और फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक के। पर वीकली बेसिस पे इसमें देखो हमें क्या देखना है, वीकली बेसिस पे ये स्ट्रेट लाइन मूव जैसा मूव करता आ रहा है वैसा ही मूव कर रहा है। तो क्योंकि वीकली बेसिस पे देखो सीधा स्ट्रेट लाइन मूव किसी का भी अच्छा नहीं होता है, पर क्योंकि ये मूव कर रहा है तो हम लोग इसे आवरली बेसिस पे जज करेंगे कि मेजर ट्रेड्स और इसमें रेजिस्टेंस क्या है, ठीक। तो यही है नए मेजर ट्रेड्स। तो ये वाला पार्ट में हटा देता क्योंकि अभी प्ले आउट हो चुका है और अब ये वाले क्लिप हम लोगों को वेट करना है। ये जैसे ही होता है तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस और थर्ड टाइम हो गया है, अब ये हो सकता है कल कंसोलिडेट करे इस एरिया में, उसके बाद ब्रेकआउट दे, ठीक, या डायरेक्ट जा सकता है। तो ये किसी भी केस में ये इस साइड रहेगा, जब तक इसके नीचे नहीं आता हम लोग कोई शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। इस एरिया को हटा देता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का, ये जब तक इस एरिया में ऐसे डाउन साइड का नहीं आता तब तक हम लोग कोई शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी को देखो पहले 15 मिनट्स में लेवल्स देख लो कि इसमें चांसेस क्या है। पहला चांस ये कि ये यहाँ पे आए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले और डाउन साइड का मूव दे और ये पूरा जोन में कंसोलिडेट या वॉलेटिलिटी दे। रीज़न ये है क्योंकि ये कई सारे छोटे-छोटे सपोर्ट्स हैं, ठीक। दूसरा ये है कि ये डायरेक्ट डाउन साइड आ जाए और यहाँ से बाइंग आ जाए, तो इसके लिए हम लोग वेट करेंगे। पर अगर ये क्रॉस करते हुए नीचे आता है, तो हम लोग इसमें शॉर्टिंग के ट्रेड्स ही देखेंगे। इस लेवल के नीचे ही शॉर्टिंग के ट्रेड्स देखने हैं। इस लेवल के ऊपर आता है तो बाइंग एकदम क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक बाइंग आएगा, ठीक है। वीकली बेसिस पे हम लोग को क्या लग रहा है? वीकली बेसिस पे बुलिश लग रहा है। रीज़न क्या है? पिछले के पिछले वीक में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि ये हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न है और इसमें डाउन साइड का मूव आ सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा इसको ब्रेक डाउन दे और हमें डाउन साइड का ट्रेड मिले। रीज़न क्या है? रीज़न यही था क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाया था हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पे भी बना था, पर क्योंकि ट्रेंड मेजरली अपसाइड था तो उसने अपसाइड का ही ब्रेकआउट दिया। सेम चीज़ इसमें भी है, क्योंकि मेजर ट्रेंड अपसाइड का है तो इसने अपसाइड का ही ब्रेकआउट दिया है। अब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को वापस टच देना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि इसने ये बुलिश पैटर्न बनाया हुआ है डबल बॉटम वाला और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बहुत माइन्यूटली है पर है। तो अब इसको अगर ब्रेकडाउन देना है, ब्रेकआउट देना है तो यहीं से देगा और अगर इसको डाउन जाना है तो यहीं से जाएगा। तो रीज़न क्या है? अभी 50-50 है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या है? अपसाइड के। तो जब तक हम लोगों को ये बियरिश होते दिखता नहीं तब तक हम लोग कोई बियरिश ट्रेड लेंगे नहीं, ठीक है। और बियरिश होते हम लोग को कहाँ से दिखेगा? जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता। इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम लोग को बियरिश दिखेगा। ट्रेडिंग में हाईली बियरिश यहाँ से होगा। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। बाकी इसको इस पूरे एरिया को प्ले आउट होने दो, उसके बाद हम लोग को डिसीजन मिल जाएगा। क्रूड ऑयल में तो मैंने बताया था इसमें नो ट्रेड है। इसके अपसाइड जाएगा तो ही ट्रेड लेना है। रीज़न क्या है आप लोगों को पता ही चल गया होगा नो ट्रेड का। जिस तरह का ये जा रहा है अपसाइड और डाउन साइड, इस तरह का ही ट्रेड लेना है क्रूड ऑयल में। और इसमें वीकली बेसिस पे क्या दिख रहा है हम लोगों को? तो पिछली वीक हम लोग को बेयरिश दिख नहीं रहा था, हम लोग बुलिश थे। पर रीज़न क्या था? पहला, दूसरा और तीसरा, तो थर्ड चांस में हाईली चांस था कि डाउन साइड आ सकता है। पर हम लोग अब इस जगह पे हैं जहाँ से ये या तो बाउंस दे सकता है या तो डाउन साइड आ सकता है। तो बोथ द केसेस में, क्योंकि अपसाइड भी जा सकता है डाउन भी जा सकता है, हम लोग इसको लोअर लेवल पे जैसा ये ट्रीटमेंट देगा वैसे ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर अपसाइड आया तो हाईली चांस है कि हायर अपसाइड देगा और यहाँ से अगर डाउन साइड आता है तो हम लोग को अच्छे डाउन साइड के मूव मिल सकते हैं। तो ये वाला लेवल है, अगर इसके नीचे रहता है और स्टे करता है तो और नीचे आने के चांसेस हाईली प्रोबेबल है। देखो सेम चीज़, ये बुलिश पैटर्न दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे भी अपसाइड जाने के बाद फिर ये वापस अपने सपोर्ट पे आया। तो ये सपोर्ट कैसा है? ये ऑलमोस्ट 50-50 है। मीन्स ऐसा पोजीशन जहाँ से ये बाइंग भी जा सकती है स्ट्रांगली और सेलिंग भी जा सकती है। तो जैसे ही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे हम लोग को कंफर्मेशन पता चल जाएगा कि हम लोग को किस साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसको लेवल्स क्रॉस करने दो और जैसे ही लेवल्स क्रॉस हो गए तो हम लोग को डिसाइड होगा। इस जोन के नीचे हम लोग बेरिश हो जाएंगे स्ट्रांगली, इसके ऊपर जब तक रहता है हम लोग बुलिश ही रहेंगे, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स।